चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। 6 लाख से ज्यादा ने रजिस्ट्रेशन कराए। केदारनाथ के लिए 2 लाख पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों में फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील। सरकार पर बजट खर्च का बढ़ा दबाव। वित्तीय स्वीकृति और बिल भुगतान की बढ़ी अंतिम तिथि। पेमेंट की फाइल को 31 मार्च रात्रि 12 बजे तक स्वीकृति। विधानसभा चुनाव मिशन 2027 को साधने के लिए सीएम धामी ने की तैयारियां तेज। 12 जिलों में होने वाले पंचायती चुनाव बैठक की है निगाहें। हल्द्वानी में 1 लाख लोगों पर मंडराया राशन का संकट। निरस्त हो सकते हैं राशन कार्ड। 25,402 राशन कार्ड धारकों ने अब तक नहीं कराई केवाईसी। और चारधाम यात्रा में हेली सेवा के नाम पर हर साल 50 लोगों को शिकार बना रहे साइबर ठग। वर्ष 2024 में एसटीएफ ने कराए 45 फेसबुक विज्ञापन व 80 वेबसाइटें बंद। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही कई प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी करना शुरू कर दिया है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने तो ट्यूशन फीस में 40% तक बढ़ोतरी कर दी है। नई कक्षा में प्रवेश के लिए नए सिरे से पंजीकरण शुल्क भी वसूला जा रहा है। हर नए शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ोतरी का सिलसिला इस बार भी जारी है। कई स्कूलों ने सत्र शुरू होने से पहले प्राइमरी और जूनियर स्तर पर फीस में 500 से 1300 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी है। प्राइमरी से जूनियर सेक्शन में जाने वाले छात्रों की फीस में तो कुछ स्कूलों ने 40% तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि कई स्कूल इस बढ़ोतरी को 1 अप्रैल से लागू करेंगे। कई स्कूल साल की शुरुआत में बिल्डिंग मेंटेनेंस तक की फीस वसूल रहे हैं। खेल कल्चर एक्टिविटी एग्जाम फीस भी अलग से वसूला जा रहा है। अभिभावकों का मानना है कि हर साल स्कूल किसी के नाम पर फीस बढ़ा रहे हैं, जबकि पहले ही स्कूलों की फीस काफी ज्यादा है। ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह के शुल्क लिए जा रहे हैं, जो गलत है। सरकार को फीस एक्ट बनाकर निजी स्कूलों पर लगाम कसनी चाहिए। फीस कम से कम आधी कर देनी चाहिए। ऐसे ही फीस बढ़ती रही तो क्या आम आदमी के लिए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों के लिए सपना हो जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्राइवेट स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही कई प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने तो ट्यूशन फीस में 40% तक बढ़ोतरी कर दी है। नई कक्षा में प्रवेश के लिए नए सिरे से पंजीकरण शुल्क भी वसूला जा रहा है। हर नए शैक्षिक सत्र में फीस बढ़ोतरी का सिलसिला इस बार भी जारी है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने निजी स्कूलों की मनमानी, फीस और महंगी किताबें बेचे जाने के विरोध में आज जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। इस बीच एसडीएम गौरव चटवाल ने प्रदर्शनकारियों के बीच आकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने गौरव चटवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा और निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अभिभावकों को निजी स्कूलों की लूट के हवाले कर दिया गया है। शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस 40% तक बढ़ा दी है। इसके अलावा पंजीकरण और वार्षिक फीस पर भी काफी वृद्धि कर दी गई है। एक तरीके की फीस हो तो एक तरीके की फीस बताएं कि ट्यूशन फीस जो है 40% तक बढ़ गई है। आप लगा दीजिए, कोई नियम कायदा कुछ नहीं है। ऊपर से जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आते हैं कि भैया तुम्हें तो किसी और के स्कूल में ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगी। या अभिभावकों को धमका दिया जाता है, उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? एक स्कूल से निकालेगा तो दूसरे स्कूल में वही लूट का शिकार होना पड़ेगा। ट्यूशन फीस अलग है, आपकी बिल्डिंग बनाने की फीस तक जो है ये अभिभावकों से ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम प्रशिक्षण फीस, लैब फीस, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ फीस, तमाम तरीके की फीस जो है इनको जोड़ दी जा रही है। पंजीयन शुल्क ये अलग लेते हैं, एनुअल फीस ये अलग लेते हैं, ट्यूशन फीस ये अलग लेते हैं, साल भर में एक और फीस अलग से लेते हैं। इसलिए अपने आप से अभिभावक जो है कितने, जिसके 2 बच्चे होंगे वो कहाँ तक जाएगा? और अगर वो 1 बच्चा करेगा तो तुम बोलोगे मन लागू करो, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ का जनप्रतिनिधित्व और घटाओ। उनकी मनमानी लगातार जारी है। इसमें शिक्षा विभाग और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के नियम होते हैं कि भाई किस हिसाब से उसकी फीस स्ट्रक्चर होगा, बच्चों को क्या कहाँ पे क्या एडमिशन दिया जाएगा, आरटी का भी उसमें प्रावधान है।
कि जो निर्धन परिवार के जो बच्चे होते हैं, आरटीई के माध्यम से उनको स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं, ये आरटीई का भी उल्लंघन कर रहे हैं और मनमाने तरीके से अवैध वसूली ये अभिभावकों से कर रहे हैं, जिसमें बेतहाशा फीस की बढ़ोतरी कर रहे हैं ये लोग और अभिभावकों को प्रताड़ित करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार से तो हम लोग यही निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार पे अंकुश लगाए और जो गरीब लोग हैं, अभिभावक संघ का गठन हो, अभिभावकों की भी राय ली जाए। शिक्षा का स्तर अगर हमने बढ़ाना है तो सभी लोगों से विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयास है कि हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले और इसके लिए सरकारी विद्यालयों को भी संसाधन युक्त बनाने का लगातार प्रयास चल रहा है और सरकार के द्वारा जो विद्यालय अपनी मनमानी ढंग से जो शुल्क वृद्धि करते हैं और किताबों को अपने हिसाब से अपने विद्यालय में वो लगाते हैं, इसको बड़ी गंभीरता के साथ सरकार ने लिया है और कोई भी विद्यालय अगर इस प्रकार से माने तरीके से चलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारा प्रयास है। वहीं दूसरी ओर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भले ही हमेशा दावे किए जाते रहे हों, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र कम हो रहे हैं। हाल यह है कि 1671 सरकारी विद्यालयों में ताला लटक गया है, जबकि अन्य 3573 स्कूल बंद होने की कगार पर है। हैरानी की बात तो यह है कि 102 स्कूल ऐसे हैं जिनमें हर स्कूल में मात्र एक छात्र उपस्थित है। प्रदेश में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले राज्य के कई विद्यालयों में ताला लटक गया है। शिक्षा महानिदेशालय ने हाल ही में राज्य के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से जिलों में बंद हो चुके विद्यालयों की रिपोर्ट मांगी थी। जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी विद्यालयों में कम छात्र होने से लगातार वो बंद हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3573 विद्यालयों में छात्र संख्या 10 या फिर इससे भी कम रह गई है। इसमें सबसे अधिक 785 स्कूल पौड़ी जिले के हैं, जबकि सबसे कम 3 स्कूल हरिद्वार जिले के हैं। राज्य में पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक 315 स्कूलों में ताला लटक चुका है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में सबसे कम मात्र 21 स्कूल बंद हुए हैं। छात्र न होने की वजह से राज्य भर में 1671 स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा में फिनलैंड मॉडल अपनाने के दावे प्रदेश की बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला बनी हुई है। पूर्व में अटल उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, क्लस्टर विद्यालय आदि के रूप में कई प्रयोग किए जा चुके हैं, जबकि अब शिक्षा में फिनलैंड मॉडल अपनाने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर मंत्री के साथ विभागीय अधिकारियों की एक टीम 4 दिन फिनलैंड और स्विट्जरलैंड का दौरा कर चुकी है। तरीके से स्कूलों की मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं प्रदेश में, उसकी स्थिति इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आज इस प्रदेश में करीब 1500 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो पंजीकृत छात्र हैं उनकी संख्या 2 से भी कम है। उत्तराखंड पूरे देश में जो है नंबर 2 पे पहुंचा दिया है धामी जी ने ऐसे स्कूलों की संख्या में जहां पर जो है छात्रों की संख्या 0 है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकारी जो स्कूल हैं उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वो अच्छे से पनप सकें और अपनी मनमानी करने का जो है वो कार्य कर सकें। अब देखिए प्राइवेट स्कूल्स मनमाने ढंग से जो फीस बढ़ाने का कार्य करते हैं वो बहुत मुझे लगता है निंदनीय भी है और सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अपने आप में शर्म की बात है। पूर्ण विषय है कि हमारे शिक्षा के जो मंदिर हैं वो बंद होने को है। हम एक तरफ तो मंदिरों के द्वार खोलने के लिए कहते हैं कि मंदिरों के द्वार खोलिए, मंदिर बढ़ाइए, और शिक्षा के द्वार के मंदिर जो शिक्षा का जो मंदिर है वो बंदी के कगार पर है। बंदी का कगार इस पर सोचने का विषय हमारे उत्तराखंड के लोगों को ये है और सरकारों को ये है कि हमने क्या किया 3 साल में, हमने काम क्या स्कूलों के लिए हमने क्या काम किया। पलायन यदि रुकता, हम आप रोजगार की व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित करते, आप शिक्षा की व्यवस्था वहां पर करते, स्वास्थ्य की व्यवस्था वहां पर करते, तो निश्चित तौर पर पलायन रुकता और ये शिक्षा के मंदिर बंद नहीं होते। ये हमारे उत्तराखंड की जनता के लिए शर्मनाक बात नहीं है, यहाँ की राष्ट्रीय पार्टियों के लिए और उनकी सरकारों के लिए शर्मनाक बात है कि नहीं। देखिए कोई भी स्कूल बंद नहीं होंगे क्योंकि उत्तराखंड हमारा शिक्षा का हब है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तमाम जो हमारे स्कूल हैं जो बड़े हों या छोटे हों सभी को सुचारू रूप से करने के लिए, क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि 2-4 बच्चे हों तो अन्य दूसरे स्कूल में उनको ट्रांसफर करके उन स्कूलों का जो जीर्णोद्धार करना है या
दुरुस्त करने का काम कर रहा है, उसी ओर सरकार काम कर रही है। मॉडर्न स्कूल बनाने का काम कर रही है, बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो, इसको लेकर के शिक्षा का हब जो उत्तराखंड के अंदर पहले से चलता आ रहा, उसको और बढ़ा करके एक अच्छे स्वरूप में लाना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है और इसी को लेकर के काम कर रही है। आपको बता दें कि अब तक आंकड़ों की माने तो प्रदेश के 23 माध्यमिक विद्यालय छात्र संख्या शून्य होने एवं विद्यालय विलय किए जाने से बंद कर दिए गए हैं। वहीं 3000 प्राथमिक विद्यालय बंदी की कगार पर आ चुके हैं, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे कम रह गई। ये हाल तब है जबकि विभाग का 10,000 करोड़ से अधिक का बजट है। वहीं विभागीय मंत्री रावत गाँव के बच्चे होने पर क्षेत्र के एक भी विद्यालय को बंद न किए जाने का दावा कर रहे हैं। वहीं गैर सरकारी स्कूलों में भी अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने को लेकर प्रदेश के अभिभावक सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार विद्यालय के बंद न करने का दावा कर रही है। फिर भी प्रदेश में लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का यही हाल रहा तो आने वाले समय में पहाड़ का बच्चा बच्चा बेहतर शिक्षा के लिए तरस जाएगा। इसलिए सरकार को जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम और कोई नीति तय करनी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। सचिव मुख्यमंत्री व कमिश्नर कुमाऊं द्वारा आज नैनीताल नगर में चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कमिश्नर कुमाऊं ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि पर्यटन सीजन से पहले 1 माह में सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करें, ताकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कमिश्नर ने इस दौरान मानस खंड के तहत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता देखने के साथ काम जल्द पूरा करने को कहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट का काम शुरू करें और सड़क को बचाने का काम करें। उन्होंने नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि वो शहर में अवैध तौर पर पड़े सामानों को जब्त करने के साथ शहर की सुंदरता बनाएं, ताकि पर्यटकों को यहां से सुनहरी यादें लेकर पर्यटक लौटें। आज जो हमारी मॉल रोड, लोअर मॉल रोड जो धंस रही है, इसमें शासन से कुछ पैसे की स्वीकृति थी, जिसमें कि 7-8 बार टेंडर्स हुए थे, सक्सेसफुल नहीं हुए। अब ये फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं और इसमें आप सेल्फ ड्रिलिंग एंकर्स लगाएंगे लोअर मॉल रोड पे। फिलहाल 40 मीटर में लगाएंगे और ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी जिस एरिया में धंसाव है उसमें भी उसको लगाया जाएगा। और तीसरा जो मानस खंड हमारी जो स्कीम है उसके अंतर्गत जो नैना देवी परिसर में काम हो रहे हैं, इसमें गेट बनना है, इसके अतिरिक्त टाइलिंग का काम होना है, कुछ मंदिर के अंदर भी फ्लोरिंग चेंज होनी है। तो इसके लिए भी 1 महीने की डेडलाइन डिपार्टमेंट को दी गई है। उससे पहले जहाँ पे हम खड़े हैं, एक सीवर लाइन जो कि बहुत पुरानी है, इसको नए सिरे से लगना है। तो उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही। खीरी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 बाइकों को रौंदा है। ये बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। अंतिम संस्कार से लौटते वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बस की टक्कर से 4 की मौके पर ही मौत हुई है। मैलानी थाना क्षेत्र के टेंडवा पिकेट के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। रोडवेज तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 बाइक सवारों को रौंदा है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। अंतिम संस्कार से लौटते वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार बस की टक्कर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। मैलानी थाना क्षेत्र के टेंडवा पिकेट के पास ये घटना घटित हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइकों को रौंदा है। क्या है पूरा मामला?
देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र के पास का है, जहां संसारपुर से अंतिम संस्कार से शामिल होकर आ रहे बाइक सवार 4 लोगों को उत्तराखंड की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी और रौंदते हुए निकल गई, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए और परिजनों को सूचना दी है। बताया ये जा रहा है कि बस जो है तेज रफ्तार से थी, जिसके कारण जो अनियंत्रित हो गई और रौंदते हुए चली गई। हालांकि पुलिस जो है लगातार वाहन बस चालक की तलाश में लगी हुई है। अभी तक बस चालक का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये भीषण दुर्घटना घटित हुई है, बस की टक्कर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। मैलानी थाना क्षेत्र के टेंडवा पिकेट के पास ये घटना घटित हुई है, जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत जब भी कोई वाहन तेज गति से दौड़ेगा तो उसके मालिक नजदीकी थाना पुलिस नियंत्रण कक्ष और गश्त कर रही पुलिस को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 3 स्थानों पर तेज गति ट्रैक करने वाले हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। यातायात निदेशक NS नपचियाल ने बताया कि इस ट्रायल की सफलता के बाद इसे प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर साबित होगी और उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को और मजबूत करेगी। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चलते एक मां ने अपनी 7 माह की मासूम बच्ची को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। बताया जा रहा है कि धर्मावाला निवासी मुंतजिर की बेटी लंबे समय से बीमार थी, जिससे उसकी पत्नी मानसिक तनाव में थी और झाड़ फूंक में लगी थी। आज सुबह महिला ने बच्ची को छत पर ले जाकर पानी की टंकी में डुबो दिया। परिजनों को शक होने पर जब उन्होंने बच्ची की तलाश की तो आरोपी मां ने गिरकर टंकी में डूबने की बात कही। जब परिजन छत पर पहुंचे तो बच्ची टंकी में डूबी मिली। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम धर्मावाला का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति मुंतजी द्वारा थाने पे तहरीर दी गई है कि उनकी पत्नी साबिया द्वारा उनकी 7 माह की एक बालिका बरीरा उमर को पानी की टंकी में गिराया गया है तथा अपनी तहरीर में यह भी उल्लिखित किया है कि बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसके डॉक्टर और झाड़ फूक आदि भी चल रही थी। वो झाड़ फूक के लिए उसे ऊपर छत पे ले गई और फिर वापस जब आई तो और अपने कामों में लग गई। जब से काफ़ी पूछताछ के बच्ची के संबंध में पूछा गया तो फिर वो बच्ची पानी की टंकी में मिली। उत्तराखंड में महिला अत्याचार और दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस कल मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा और लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिला दुष्कर्म, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को आरक्षण भी राज्य में कम दिया गया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। आज प्रदेश भर में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और उत्तराखंड के जो लोगों का हाल है, ना महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, युवा बेरोजगार है,
स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हो चुकी हैं और तमाम मुद्दों के साथ हम लोग इस बार मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। हम सीएम साहब को बोल रहे हैं कि आप 3 साल जो बेमिसाल बोल रहे हैं उसमें उत्तराखंड के लोगों के 3 साल बेहाल हैं और वो परेशान हैं और यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं परेशान हैं। उसको लेकर तमाम मुद्दों के साथ उत्तराखंड मुख्यमंत्री का आवास घेराव है। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सितारगंज के श्री राम लीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। तहसीलदार पूजा शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। यह शिविर सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें चिकित्सा शिविर, समाज कल्याण, पुलिस, सिंचाई, विद्युत, जल संस्थान, नगर पालिका और राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। हमारी वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जन सेवा थीम पर, सेवा, सुशासन और विकास के लक्ष्य पर, के विकास के थीम पर विधानसभा सितारगंज अंतर्गत रामलीला मैदान प्रांगण पर बहुउद्देशीय कैंप और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क ओपीडी, निःशुल्क दवाओं का वितरण, विभिन्न प्रकार की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा। इसमें हम सभी जिला प्रशासन की तरफ से ये आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप सभी लोगों के द्वारा इसमें जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार कर इस कैंप को सफल और विकसित करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। राज्य के क्षेत्रीय दल राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ डोईवाला तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम डोईवाला को प्रेषित ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में शराब के चलन को बढ़ावा देने के लिए शराब को सस्ता किया जा रहा है, जबकि राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा लगातार महंगी करके आमजन के गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर करने का काम राज्य की भाजपा सरकार कर रही है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के नेता संजय डोभाल और शशि बाला ममगई ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ नशे में राज्य और यहाँ के युवाओं को ढकेल रही है और शिक्षा को महंगी कर आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से दूर करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि राज्य में शराब का चलन बंद हो, शिक्षा के बढ़ रहे खर्चों को कम किया जा सके। देखिए, आए दिन शिक्षा, जैसे आप देखिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चलती आ रही है। इस मार्च और अप्रैल के महीने प्रत्येक जो भी समाज में जो भी एक मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उन पे कितना अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिए, लेसन वही रहते हैं, केवल बाहर से पोस्टर चेंज किए जाते हैं। बुकें नहीं कराने के लिए हर चीज़ में आप देखिए फीस वृद्धि की जा रही है। इसके संदर्भ में आज हम यहाँ ज्ञापन देना है। तो शोषण हो रहा है? बिल्कुल सर, जनता का शोषण हो रहा है। आप देखिए ना, शराब सस्ती है, हर चीज़ सस्ती, लेकिन शिक्षा का स्तर एक क्यों नहीं हो रहा है? एक तरफ बोलते हैं कि शिक्षा का स्तर एक होना चाहिए, लोग बोल रहे पलायन कर रहे हैं गांव से, पब्लिक स्कूलों में लोग आ रहे हैं। पब्लिक स्कूलों में लोगों का आने का कारण क्या है? उसके बाद देखिए, लोग बेचारे गांव से यहाँ पे आ रहे हैं, 5-10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। उसके बाद लोग गरीब मेहनत करके अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद 5-10 हज़ार रुपये फीस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो शिक्षा विभाग है ये प्राइवेट स्कूलों के हाथों में ही है। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल ही शिक्षा विभाग को चला रहे हैं। फीस हमारी, ट्यूशन हमसे, यूनिफॉर्म हमसे, सब कुछ हमसे करें। एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये कहिए कि बच्चों की बालों की कटिंग हमारे यहाँ से करवाओ और पढ़ाने के लिए ट्यूशन कराओ, बाकी हमारी फीसें जमा कर दो, हमारे यहाँ से खाली मोहर लग के सर्टिफिकेट मिलेगा। शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हैं, चाहे ट्यूशन के माध्यम में हो सके तो ट्यूशन भी हमारे टीचरों से करवाओ। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर देखो ना, शराब सस्ती, अभी आपने वर्तमान में देखा है कि शराब सस्ती होती जा रही है। शिक्षा लगभग 2018 से निरंतर हर वर्ष इसमें वृद्धि है। दूसरा, जो किताबें हैं, जबकि सरकार कह चुकी है कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी पुस्तकें न चले, फिर भी स्कूल नहीं मान रहे, हर स्कूलों की कोई बिल्कुल मान नहीं रही। तभी तो लग रहा है, मुझे लगता है शिक्षा विभाग ही प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। ऐसा इससे तो हमने आज जब माध्यम के महोदय से ज्ञापन भेजा है। क्या आपका नाम?